राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सबसे पहले तो कृषु को देखिए, कितने गौर से मुझे देख रहे हैं कि कितने गौर से, कितने प्रेम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, हर्षित है कृषु की सेवा में आज। तो उसने ये ना उनको स्नान आदि कराया है और आप उनका ना श्रृंगार कर रहा है। तो आज है ना, वैसे तो बृहस्पतिवार है, लेकिन उसने ब्लू कलर की एक ड्रेस बनाई है और मैं उसको ना रोकती टोकती भी नहीं हूँ। उसको जैसे सेवा करनी होती है ना, मतलब स्टार्टिंग में सिखाती थी, लेकिन अब मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऐसा भाव आता है कि शायद है ना भगवान जी ऐसा ही चाहते होंगे। और क्योंकि आज है ना हनुमान जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर हर्षित है ना पूजा करेगा हनुमान जयंती की। हर साल उसी से ही कराती हूँ, लेकिन हर साल क्या होता है ना कि मैं चौकी वगैरह लगवाती हूँ, जिससे एक है ना फेस्टिवल वाली वाइब आए और बच्चों का मन है ना पूजा पाठ में थोड़ा लगे, क्योंकि ऐसा करते हैं ना तो इसमें आनंद आता है एक। और जब आनंद आता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा जब मैंने थाली लगवा दी थी, मैं दूर से बताती जा रही थी, वैसे वैसे वो करता जा रहा था। एक था है ना, फूल से छींटे लगा करके स्नान करा दिया था। फिर उसके बाद में ना वस्त्र रूपी कलावा पहनाया। उसके बाद में अक्षत और तिलक लगाया और फल अर्पित करे, फूल चढ़ाए। और उसके बाद में मीठे के लिए ना कुछ था नहीं, तो फिर ना पताशे का ही ना भोग लगा दिया था। तो मेरे पास में ये कमेंट भी आया था कि जब है ना आप है ना मतलब पूजा करने के लिए नहीं होते हो, मतलब पूजा करने उसमें के दिनों में नहीं होते हो, तो फिर आप है ना कैसे, मतलब कौन करता है? तो हर्षित की छुट्टी होती है तो हर्षित ही करता है, ये पक्का है। और अगर उसकी छुट्टी नहीं होती है, उसको स्कूल जाना होता है, तो फिर उसके पापा करते हैं। वो थोड़ा देर से उठते हैं, इसकी वजह से है ना फिर देर से पूजा होती है। तो छुट्टी वाले दिन है ना हर्षित ही कर देता है, सुबह उठ करके है ना उठते के साथ ही वो नहा लेता है और नहा करके फिर वो पूजा कर लेता है। और फिर उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है फिर वो देख लेता है, बाद में करनी होती है तो। और यहाँ पर अभी वो दूध गर्म कर रहा है कृष्ण के भोग के लिए। तो और मैं यहाँ पर ना साइड में सब्जी वगैरह काट रही हूँ कि ना ये हटेगा तो फिर ना मैं सब्जी वगैरह छोक दूंगी। तो इस तरह से रहता है हम लोगों का। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि उनके बेटे ने ना 3 साल पहले सीए का एग्जाम दिया था, जो उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद में कोई एग्जाम होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा कोई होता है। तो फिर ना उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। वो चाहती हैं कि मैं ना कृषु से है ना प्रे करूं कि ना उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं ही नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी आपके बेटे के लिए ना प्रे करेंगे कि उनका ना सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी कि है ना जो माँ होती है ना, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, लिटरली बहुत ज्यादा असर होता है। कि अगर माँ चाहे ना तो कुछ भी, मतलब एक माँ है ना अपने बच्चों के लिए ना पूरी दुनिया से लड़ सकती है, दुनिया को छोड़ो दुनिया बनाने वाले तक से लड़ सकती है। और उनको है ना जो माँ का है ना निस्वार्थ प्रेम होता है ना, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अगर अपने बच्चों के लिए ना प्रार्थना करे तो भगवान को भी ना वो प्रार्थना पूरी करनी होती है। और मैंने ये देखा है कि अपने जीवन में मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि आप है ना जैसे नाम जाप करते हैं और वो नाम जाप आप किसी को दे देते हैं, तो है ना वो आपका ना असर करता है। तो जिस दिन वो एग्जाम देने जाए या रिजल्ट आए, उस दिन आप है ना दिया जला करके, घी का और धूप बत्ती जला करके और पूरे मन से नाम जाप करिए अपने बच्चे के लिए कि भगवान जी उसका है ना सिलेक्शन हो जाए। तो फिर देखिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, क्योंकि माँ की दुआओं में जो असर होता है ना, वो किसी की भी दुआओं में असर नहीं होता। वैसे तो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई भी प्रे करता है ना तो उसकी दुआएं लगती ही हैं। तो हम लोग भी प्रे करेंगे कि आपके बच्चे का है ना सिलेक्शन हो जाए। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और उनका फल ना मिले तो ये भी गलती है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं ना कर रही हूँ ना ड्रेसिंग टेबल की सफाई। तो मैं रोज ही ना कोई कॉर्नर लेकर के बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ड्रेसिंग को साफ करूंगी, तो वही मैं साफ कर रही हूँ। मुझे थोड़े थोड़े दिन में ना साफ करनी ही होती है, क्योंकि जो ये ड्रेसिंग है ना इसके अंदर से पता नहीं व्हाइट व्हाइट सा क्या झड़ता है, तो जिसकी वजह से है ना मुझे इसको साफ करना ही होता है। और मैंने ना इसके अंदर केरोसिन छिड़का था, उससे बहुत असर हुआ था। 2-3 दिन छिड़का था, तो इधर की साइड पे ना छिड़का था देखो, तो इधर की साइड पे ना बिल्कुल भी व्हाइट व्हाइट नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे पूरी ड्रेसिंग पे छिड़क देना चाहिए। और यहाँ पर ना कुछ है ना इसलिए भी साफ करते रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि मेरी आदत पता है क्या होती है, कोई भी चीज है ना संभाल कर रखने के चक्कर में है ना मैं उस चीज को इतना संभाल करके रख देती हूँ कि फिर वो चीज मुझे ही नहीं मिलती है, मतलब कि मैं उस चीज को रख करके ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर पूरी ड्रेसिंग को मैंने साफ किया है। और उसके बाद में मैं सोच रही थी यहाँ पे लाइट लगाने की। तो मैंने ना मेरे पास में लाल रंग की है ना रेड लाइट रखी हुई थी, लड़ी जो दिवाली पे लगाते हैं, तो वही मैंने लगा दी थी। लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने अलमारी तक लगा दी थी।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि ड्रेसिंग पे ही लगा देती हूँ, तो फिर मैंने ड्रेसिंग पर लगाई, तो वो तब भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर अभी फिलहाल तो मैंने ना उसको रहने ही दिया है। और हर्षित के पापा ने मुझसे कह भी रहे थे कि इधर की साइड लाइट लगा दूंगा, दिखता नहीं है, क्योंकि जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना और तैयार होते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। हम लोग तो है ना अंदाजे से तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, अंधेरा अंधेरा। और फिर मेरी वीडियो में भी देखो कितना अंधेरा आता है ना, वो तो आप लोग हो जो एडजस्ट कर लेते हो। नहीं तो कितना अंधेरा आता है ना। तो यहाँ पर पूरी ड्रेसिंग को मैंने साफ किया, मैंने सोचा लगे हाथ नीचे का भी साफ कर ही देती हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे वो भी हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि पूरी ड्रेसिंग ही साफ हो गई है। और ये जो मेकअप बॉक्स था ना, ये मेरी शादी का है, तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमारी की तरफ से भी है ना पूरा साफ कर दिया है कि कुछ नहीं हो। और ये देखिए ये वाली लड़ी जो दिवाली पर लगती है ना, वही वाली लड़ी है, ये हर्षित के पापा ने अपने हाथों से बनाई थी, एक एक बल्ब लगा करके। उनको बहुत शौक है लाइट को सही करने का, लाइट बनाने का, ये सब करने का। तो यहाँ पर बस मैं लाइट ही लगा रही थी और अभी आपको दिखा रही हूँ। देखो ये लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ना, मुझे नहीं अच्छी लग रही है। आप लोगों का, आप लोग भी बता दीजिएगा, कर दीजिएगा थोड़ी बहुत बुराई। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि क्या हम लोग है ना ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने के लिए पैदा हुए हैं कि इस धरती पर इसलिए आए हैं क्या, कि खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चों को पालो, बस यही दिन भर यही काम रहता है। ऐसा नहीं है, हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है, कोई ना कोई एम होता है। बस ये होता है कि हम अपने से ज्यादा जिंदगी में ना दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, और कुछ लोग हैं कि दूसरों के जैसा बनने में निकाल देते हैं, और आखिरी में हम अपनी है ना जो पहचान है उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, खो देते हैं। और आप मानो या ना मानो, हम सारे दिन इस वजह से ना चिड़चिड़े भी रहते हैं कि बस यही करते रहते हैं, और नाम भी नहीं होता कुछ कि कुछ क्या करती है घर में, तो बैठी रहती है हम। और इसलिए ना फिर हम अपने आप से ही ना नाराज रहने लगते हैं, और हर रात सोने से पहले खुद से ये वादा भी करते हैं कि कल से मैं अपने आप को पूरी तरह से ना बदल लूंगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। सच्चाई ये है कि दुनिया की हर कामयाब औरत, मतलब जितनी भी सक्सेसफुल औरत है ना कभी इसी जगह पर खड़ी थी जहां पर आज आप खड़ी हैं। वो भी दूसरों की खुशियों को अपने सपने के ऊपर रखा करती थी, और हर फैसले से पहले ही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। पर ये भूल जाते हैं हम लोग कि लोगों को काम है कहना। मेरी और आपकी तरह उसको भी यही सिखाया गया था कि जो मिल गया उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन हमें अपने आसपास की नहीं, अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वाकई में ऊपर से देखने में हमारी जिंदगी ना लोगों को बहुत सिंपल लगती है, ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में सबको ये ना एक लड्डू ज्यादा दिखता है, पर हमारे अंदर रोज ये सवाल उठता रहता है कि मेरी जिंदगी क्या इतनी ही रह गई है कि घर का काम किया, सुबह जल्दी उठो, बच्चों का टिफिन तैयार करो, उन्हें स्कूल भेजो, घर में झाड़ू पोछा करो, कपड़े धो, पति को खुश करो, और फिर रोज एक सवाल कि इन सब में मैं कहाँ हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के ना मौके नहीं मिले, प्रॉब्लम ये है कि हमने सपनों के आगे दूसरों की जरूरतों को रखा, दूसरों की खुशियों को रखा, और ये दूसरे कोई दूसरे नहीं होते, हमारे अपने ही होते हैं। देखिए, जो इंसान खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता ना, वो दुनिया में कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता, दुनिया के लोगों से कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि दुनिया उसकी है ना वैल्यू करेगी। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करना सीखो, और ये मत सोचो कि ना मैं सारा दिन बस यही करती रहती हूँ। आप सुबह जल्दी उठा कीजिए, आप जल्दी उठेंगे ना तो आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे, और आपको है ना अपने सपने पूरे करने की है ना के लिए ना पूरा टाइम भी मिल जाएगा। देखिए, सारी औरतों के ही काम होते हैं ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। जो वर्किंग वुमेन्स है ना, वो भी है ना ये सारे काम भी करती हैं और बाहर के काम भी करती हैं, तो वो भी मैनेज करती हैं। तो अगर आपका भी कोई सपना है तो उसको आप जरूर पूरा करिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, दोबारा ये लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हो सकता है कि हम इस जन्म में इंसान बने, अगले जन्म में इंसान बने ना बने। थोड़े से ना विचार बदलने की जरूरत होती है। एक कहानी सुनाती हूँ। तो देखिए, एक बार क्या होता है ना कि एक कुम्हार है ना वो बनाता है, चिलम फूकते हैं ना मिट्टी के, वो बनाता है चिलम का, वो बनाता है हुक्का। तो फिर ना उसकी पत्नी आकर के बोलती है हुक्का क्यों बना रहे हो? बोलता है कि ना बिकेगा तो पैसे आएंगे। तो बोली कि आप है ना सुराही क्यों नहीं बनाते हो, घड़ा, अब गर्मी आने वाली है तो फिर ना ज्यादा बिकेंगे, लोग पानी पियेंगे। बोलता है कि ठीक है। तो वो मिट्टी को तोड़ करके और है ना घड़ा बना लेता है। तो मिट्टी उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों करा? बोला कि ना मेरा विचार चेंज हो गया था तो मैंने ऐसा करा। तो मिट्टी ने कहा कि आपका विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। एक में तो मैं बनती चिलम और ना दूसरों को भी जलाती और खुद भी जलती, लेकिन आपका विचार बदलने से ही है ना आज मैं घड़ा बन गई हूँ, दूसरों की प्यास भी मिटाऊंगी और ठंडक भी दूंगी। तो ये होता है विचार बदलने का एक फायदा, जो मैंने आपको छोटी सी कहानी के थ्रू समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।